गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 5.2 के हमने 8 क्वेश्चन किए, तो आज हम प्रश्न संख्या 9 से शुरू करते हैं। तो 9वां सवाल है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। यदि इसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 125 है तो इसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। देखो, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी कि n बराबर तो है 60। यदि इसका प्रथम पद यानी a बराबर कितना है, प्रथम पद है 7। इसके बाद में कह रहा है तथा अंतिम पद ये है 125 और अंतिम पद को किसे लिखते हैं, an बराबर 125। तो हम इसको खोल लें। देखो n का मान यहाँ पर कितना है 60, यानी कि 60वां पद 125। हम इसको खोलें तो a प्लस 1 कम यानी 59d बराबर 125। यहाँ पर a का मान रखिए 7 प्लस में 59d बराबर 125। 7 का हम इधर पक्षांतरण करें तो 125 माइनस 7। अब 125 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 118। तो ये आ गया 59d बराबर 118। तो d बराबर आ जाएगा 118 बटे में 59। तो 59 का भाग देंगे 118 में तो 2 बढ़ जाएगा। तो d का मान आ गया 2, a का मान आ गया 7। हमें 32वां पद ज्ञात करना है, AP का 32वां पद। तो 32वें पद को किससे लिखते हैं, A32, यानी कि A32 बराबर ये हमें ज्ञात करना है a प्लस 1 कम d 31d। तो यहाँ पर a का मान है 7 प्लस में 31 गुणा में d का मान है 2। तो 7 प्लस में 31 दूनी 62 और 7 69। तो 32वां पद कितना आया, 69। तो ये सवाल इस तरीके से करेंगे। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। तो 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, इसमें लिखा है यदि संख्याओं का योग 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब हमें समांतर श्रेणी में संख्याएं मानना हो तो हम कैसे मानेंगे। यदि हमें 2 संख्या माननी है तो यहां पर लिख देता हूं मैं संख्या, और यहाँ पर हमें माननी है। देखो 2 संख्या माननी है तो संख्या आएगी a माइनस डी a प्लस डी, ये 2 संख्याएं माननी है। अगर हम 3 संख्याएं माननी है तो a माइनस डी a प्लस डी। अगर हमें 4 संख्याएं माननी है तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d। तो इस तरीके से हमें संख्याएं माननी है। अगर हमें 2 संख्या माननी है तो हम इस तरीके से मानेंगे। 3 संख्याएं माननी है तो a माइनस डी a प्लस डी। 4 संख्याएं माननी है तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d। अगर हमें 5 संख्याएं माननी है तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d। तो ये संख्याएं माननी हमें। अब हमें 4 संख्याएं लेनी है तो 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो हम ये संख्याएं लेंगे। तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 का हल, माना समांतर श्रेणी में चार संख्याएं क्रमशः a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी
ए प्लस 3d है। अब पहली शर्त में इसने क्या कहा है, यदि संख्याओं का योग, पहली शर्त यदि संख्याओं का योग कितना है 50, तो सभी संख्याओं का योग करिए a माइनस 3d प्लस में a माइनस d प्लस में a प्लस d प्लस में a प्लस 3d बराबर में 50। यहाँ पर देखो माइनस के 3d प्लस का 3d माइनस का d प्लस का d, अब a कितना बचा 1 2 3 4, तो 4a बराबर 50 या a बराबर में 50 बटे में 4, 2 से काटें तो 25 बटे में 2, तो ये a का मान आ गया। अब द्वितीय शर्त में क्या कहा है इसने, द्वितीय शर्त में कहा है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है a प्लस 3d, तो a प्लस 3d, सबसे छोटी संख्या है a माइनस 3d, सबसे छोटी संख्या है a माइनस d की 4 गुना है, तो ये इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये समीकरण बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस 3d 4 से इसको गुणा करेंगे तो 4a 4 तिये 12d। अब हमें d का मान ज्ञात करना है, तो d का इधर पक्षांतरण कर लेते हैं, तो 3d, ये माइनस के 12d इधर आएगा तो प्लस का 12d बराबर 4a माइनस a का इधर पक्षांतरण कर दिया तो ये आ गए 15d बराबर में 3a, 4a में से एक a जाएगा तो 3a, तो d बराबर आ जाएगा, या a का मान रख दीजिए, तो 15d बराबर 3 गुणा में a का मान है 25 बटे 2, तो 25 बटे 2, तो d बराबर 3 गुणा में 25 बटे में 2 और 15 का और भाग लगा देंगे तो ये 15 गुणा में हो जाएगा। अब काटिए, 5 तिये 15 और 5 25, 3 से ये कट जाएगा तो d का मान आ जाएगा 5 बटे 2। तो हमने d का मान ज्ञात कर लिया, a का मान ज्ञात कर लिया, अब संख्याएं ज्ञात करनी। तो पहली संख्या यहाँ इसको मिटा देता हूं। पहली संख्या हमने मानी थी हमने a माइनस 3d, तो यहाँ पर a का मान है 25 बटे 2 माइनस 3 गुणा में d का मान है 5 बटे 2, तो 25 बटे 2, 5 तिये 15, 15 बटे में 2, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 25 माइनस 15, तो 25 में 15 जाएगा तो 10, 10 बटे में 2 यानी कि 5। द्वितीय संख्या, तो द्वितीय हमने मानी थी a माइनस डी, a का मान है 25 बटे 2, d का मान है 5 बटे 2, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 5 यानी कि 25 में 5 जाएगा तो 20 बटे में 2 10। ऐसे तृतीय या तीसरी संख्या है a प्लस डी, तो a का मान है 25 बटे 2, d का मान है 5 बटे 2, एलसीएम लेंगे 2 तो 25 प्लस में 5 यानी कि 30 बटे 2, तो यह आ जाएगी 15। चौथी संख्या हमने मानी a प्लस 3d, तो a का मान है 25 बटे 2, 3 गुणा में d का मान है 5 बटे 2, तो ये आ जाएगी 25 बटे 2
प्लस में 5 थी 15 बटे में 2, एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 एलसीएम आया तो 25 प्लस में 15 यानी कि 40 बटे में 2, तो ये आ जाएगी 20। तो इस तरीके से हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ये 4 संख्याएं होंगी 5, 10, 15, 20। तो ये सवाल इस तरीके से होगा। अब देखिए हमारी 5.2 प्रश्नावली खत्म हो गई है। अब हम प्रश्नावली 5.3 करेंगे। तो प्रश्नावली 5.3 का पहला जो सवाल है वह निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला सवाल है, यहाँ पर एपी है 1, 3, 5, 7 और यहाँ पर लिखा है 12 पदों तक, इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ए और डी का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान है 3, डी का मान है A2 माइनस A1। तो A2 का मान 3 है, 3 माइनस 1 यानी कि डी का मान आ गया 2। अब यहाँ पर n का मान दिया हुआ है 12 पदों तक, तो n का मान है 12। अब 12 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है यानी कि Sn ज्ञात करना है। तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये हमारा सूत्र है n पदों का योग ज्ञात करने का। तो यहाँ पर n का मान है 12, तो 12 लगा दिया हमने n का मान। तो n का मान 12 बटे में 2, 2 गुणा में a का मान है यहाँ पर 3 प्लस में n का मान 12 माइनस 1, d का मान है 2। अब इसको सोल्व करें, 2 का भाग 12 में देंगे 6 पर जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस में 12 में से 1 गया तो 11, 11 गुणा में 2 तो 6, 6 प्लस में 11 दूनी 22, तो 6, 22 और 6 28। अब हमें क्या करना है, 6 को 28 से गुणा करना है। 8 6 48 का 8, 6 दूनी 12, 4 असल 12 और 4 16, तो 168 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम करेंगे इस सवाल को। अब इसका तीसरा सवाल देखिए, दूसरा आप खुद करिए। इसका तीसरा सवाल है, यहाँ पर एपी है 1/15, 1/12, 1/10। यहाँ पर a बराबर है 1/15, डी का मान ज्ञात करें तो 1/12 में से 1/15 घटाएंगे इसमें से इसको, यानी A2 माइनस A1। 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 12 का भाग 60 में देंगे, 12 पंजू 60, 5 पर जाएगा, 5 को 1 से गुणा कर दिया, 15 का भाग 60 में देंगे, 4 पर जाएगा, तो 5 में से 4 गया तो 1, 1/60 यानी डी का मान आ गया 1/60। हमने ए और डी का मान ज्ञात कर लिया। इसके बाद यहाँ पर n का मान दिया हुआ है 11 पदों तक, n का मान 11 है। हमें Sn ज्ञात करना है, 11 पदों का योग ज्ञात करना है। n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n का मान है 11, तो 11 बटे में 2, 2 गुणा में a का मान है 1/15 प्लस में 11 माइनस 1, d का मान है 1/60। तो 11 बटे में 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 बटे में 15, 11 में से 1 गया तो 10 गुणा में 1/60, 0 से 0 कट जाएगी, तो यह आ जाएगा 11 बटे में 2, 2 बटे में 15 प्लस में यहाँ पर 1/6। अब 11/2 कोष्ठक हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा एलसीएम 30, 15 का भाग 30 में देंगे तो 2 पर जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 6 का भाग 30 में देंगे तो 5 पर जाएगा, 5 को 1 से गुणा कर दिया, तो यह आ जाएगा 11 बटे में 2, 5 और 4 9, 9 बटे में 30, 11 9 99। अब 30 को 2 से गुणा करें, 30 दूनी 60। देखो 3 से कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 33 बटे में 20 आ जाएगा। ये हमारा आया S11 का मान। तो इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। आप प्रश्न संख्या 2
प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एपी दी हुई है, दूसरे का पहला सवाल। तो यहाँ पर एपी है 3 प्लस में 11 प्लस में 19 प्लस में और ये है 803। तो हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले देखो यहाँ से ए और डी का मान तो निकाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें एन का मान निकालना है। तो एन का मान हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए बराबर है 3, अगर डी का मान निकालें तो 11 माइनस 3, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, 11 में से 3 गया तो 8। ए और डी का मान ज्ञात कर लिया, ये अंतिम पद है यानी कि एनवा पद है। तो ए एन बराबर 803। अगर हम इसको खोलें तो ए प्लस एन माइनस 1डी, यहाँ से हम एन का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर ए का मान है 3, 3 प्लस में एन माइनस 1, डी का मान है 8, तो 803। अब 3 का इधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो 803 माइनस 3, 3 का इधर पक्षांतरण कर दिया तो n माइनस 1 गुणा में 8 बराबर 803 में से 3 जाएगा तो 800, तो ये आ जाएगा n माइनस 1। अब देखो 8 का हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 800 बटे में 8 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 100, 8 एकम 8 00, तो n का मान आ जाएगा, 1 का इधर पक्षांतरण कर दिया तो n बराबर हो गया 101। हमें 101 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, जब पहला पद और अंतिम पद दिया हुआ हो तब n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? Sn बराबर n/2 a प्लस an। तो ये सूत्र लगाएंगे हम। यहाँ पर n का मान है 101 बराबर 101 बटे में 2, पहला पद है यहाँ पर 3 और nवा पद है 803। तो 101 बटे में 2, अब इनको जोड़ेंगे तो 803 प्लस 3 806। अब 101 गुणा में 806 बटे में 2, 2 से ये कट जाएगा 403 यानी कि 403। 101 गुणा में 403, अब इसको गुणा कर लेंगे तो 101 गुणा में 403, गुणा करिए 3 0 3 0 0 0 4 0 4, तो 3 0 4 3 7 0 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 40703 यानी कि 101 पदों का योगफल लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब इसका अगला सवाल देखिए, दूसरे का दूसरा। दूसरे का दूसरा, यहाँ पर एपी है 7 प्लस में 10 सही 1/2 प्लस में 14 प्लस में 84। यहाँ पर ए का मान है 7, डी का मान निकालें तो 10 सही 1/2 माइनस में 7। सबसे पहले इसको सरल करें, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में 2 माइनस 7। इसके बटे में 1 कर दिया तो एलसीएम आया 2, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 को 21 से गुणा कर दिया, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 7 दूनी 14, 21 में 14 गया तो 7, 7/2। यानी कि हमने ए और डी का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें कितने पदों का योग ज्ञात करना है? तो सबसे पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर है एनवा पद है 84। अगर हम इसको खोलें तो ए प्लस एन माइनस 1डी, यहाँ से हम एन का मान निकालेंगे। ए का मान है 7, 7 प्लस में एन माइनस 1, डी का मान है 7/2 बराबर 84। तो 7 का इधर पक्षांतरण कर देते हैं तो n माइनस 1 गुणा में 7/2, 84 माइनस में 7, 84 में 7 जाएगा तो 77। अब हम क्या करेंगे, 7/2 का इधर भाग दे देंगे
7/2, 2 ऊपर चला जाएगा। अब 7 से काटेंगे तो 1177 गुणा में 2, तो यह आ जाएगा n-1 बराबर 22। तो n बराबर 22 प्लस में 1 का इधर पक्षांतर कर दिया तो n का मान आया 23। अब हमें 23 पदों का योग ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2, जब पहला और अंतिम पद दिया हुआ हो तो a प्लस an, ये सूत्र लगेगा। n का मान है 23, तो 23/2, 1 का मान है 7, 7 प्लस में 84, तो 23/2, 7 4 11, 8 1 9, 91, तो 23 गुणा में 91/2। अब इससे गुणा कर लेंगे। अब करना है 23 गुणा में 91, तो 3 2 9 3 27, 9 2 18, 18 और 2 20, तो 3902, तो यह आ जाएगा 2093/2। अब 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 0, 2 चौका 8, 2 छक्की 12, बच गए 1 सही बटे में 2, तो 1046 सही 1/2, 23 पदों का योग आ गया। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।